अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, स्टोरी का एपिसोड आने थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इस हफ्ते में 5 एपिसोड आएगा। एपिसोड 81 की दुनिया बड़ी बेरहम है। उसे कनखजूरे को देखकर रुद्र काफी हैरान था और इसी हैरानी में वो अपने मन ही मन कहता है ब्रह्मांड लेवल। उस छोटे कनखजूरे को देखकर रुद्र के मन में जैसे ही ये ख्याल आता है उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर भी रुद्र वहां से भागता नहीं है बल्कि एक पत्थर के पीछे छुपकर ध्यान से देखता रहता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। रुद्र बहुत ध्यान से उस छोटे कनखजूरे को देख रहा था। उसको देखकर रुद्र को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उस कनखजूरे के अंदर एक अजीब से शक्ति थी जो रुद्र को महसूस हो रही थी। एक ऐसी शक्ति जिसे रुद्र समझ नहीं पा रहा था। तभी रुद्र की नजर अपने पास ही मौजूद कोमल पर जाती है। उसे देखकर रुद्र को कुछ समझ आता है। धातु तत्व। उस कनखजूरे के पास धातु तत्व की शक्ति है। ये समझ आते ही रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस समय उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी मनाए, पर वो जानता था अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो उन कनखजूरे को रुद्र के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए रुद्र अपने ऊपर काबू करता है और उसे तरफ देखने लगता है जहां पर वो दोनों कनखजूरे थे। फिर रुद्र कोमल को बिना किसी हिचकिचाहट के उस बड़े कनखजूरे की तरफ भेज देता है और उसके बाद रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी दिव्य ड्रैगन की तलवार को निकालकर उसमें अपनी शक्तियां बढ़ने लगता है। उसके बाद वो उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों कनखजूरे अभी उन अंडों को खा ही रहे थे, तभी उनकी नजर रुद्र और कोमल पर जाती है जो तेज रफ्तार में उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। उनके शरीर से हल्की हल्की शक्तियां भी निकल रही थी। उन शक्तियों को देखकर वो बड़ा कनखजूरा रुद्र और कोमल की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो कनखजूरा रुद्र और कोमल के बेहद ही करीब आ जाता है तब रुद्र उसके बगल से निकलकर छोटे कनखजूरे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि रुद्र का निशान वह ब्रह्मांड लेवल का जंगली जानवर था, ना कि आकाश लेवल का। रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो ब्रह्मांड लेवल का कनखजूरा तुरंत ही अपने मुंह से लाल रंग का जहर रुद्र की तरफ फेंकता है जिससे वो रुद्र को खत्म कर सके। उस जहर को तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र अपनी दिव्य ड्रैगन की तलवार को घुमाता है और उस जहर को काटने की कोशिश करता है। वो जहर जैसे ही रुद्र की तलवार से टकराता है रुद्र की तलवार से लाल रंग का धुआं उठने लगता है। रुद्र ने अपनी तलवार से उस जहर को रोक तो दिया था पर उससे उसकी रफ्तार काफी कम हो गई थी। रही बात उस कनखजूरे की तो वो बिना रुके रुद्र की तरह बढ़ने लगता है और बार बार अपने मुंह से जहर रुद्र की तरफ फेंकता रहता है। इन सब की वजह से रुद्र को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि रुद्र को मौका ही नहीं मिल रहा था उसे कनखजूरे के पास जाने का। उस कनखजूरे के मुंह से निकला हुआ जहर बार बार रुद्र की तलवार से टकरा रहा था जिससे वो भाप में बादल कर गायब होता जा रहा था, पर फिर भी उसकी वजह से रुद्र के हाथों में दर्द होने लगा था। उस जहर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से जब वो रुद्र से टकराए तो रुद्र के हाथ कांप जाते थे। हालांकि रुद्र उस जहर को रोकते हुए आगे बढ़ाने में कामयाब तो हो रहा था लेकिन काफी सारा जहर उसकी तलवार और कपड़े में लग गया था जो उसको काफी जलन और दर्द पहुंच रहा था, जिसकी वजह से रुद्र की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई थी। उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे को इस तरह से जहर फेंकता हुआ देखकर वो दूसरा कनखजूरा भी काफी खुश हो गया था और वो भी जहर फेंकने लगता है अपने तरफ आने वाली दुश्मन के ऊपर। हालांकि उस दूसरे कनखजूरे का जहर उसके लेवल की तरह ही कमजोर था, पर फिर भी वो कोमल के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। जहां पर एक तरफ ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ रुद्र उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे से लगातार मुकाबला करता जा रहा था। रुद्र एक मौका देख रहा था जिससे वो उस कनखजूरे पर अपनी किसी तकनीक का इस्तेमाल कर सके, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ देर तक इसी तरह से मुकाबला करने के बाद आखिरकार रुद्र को एक मौका मिल जाता है और उसी का फायदा उठाकर रुद्र अपनी तलवार को घुमाकर उस कनखजूरे की तरफ इशारा करता है। फिर रुद्र उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे से कहता है, ये दुनिया बड़ी बेरहम है और यहाँ पर ताकतवर ही जिंदा रहता है। इसके बाद रुद्र तेज आवाज में चिल्लाता है, तत्वों की तलवार। रुद्र के इतना कहते ही उसकी तलवार से हजारों आग से बनी हुई तलवारें निकलती हैं जो सीधा उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो सारी तलवारें एक के पीछे एक आगे बढ़ रही थी, ना कि किसी बारिश की तरह, और सभी तलवारें उस कनखजूरे के माथे पर टकराने लगती हैं। इतनी सारी आग से बनी हुई तलवारें जब उस कनखजूरे के
माथे से टकराती रहती हैं जिससे उसके माथे पर हल्की दरार पड़ जाती है। भले ही उसका शरीर काफी मजबूत था जिसे शायद कोई ब्रह्मांड लेवल का योद्धा भी न तोड़ पाए, पर कई सारी तलवारें एक ही जगह से टकराई थी, इस वजह से उस जगह पर एक दरार आ गई थी। उस दरार की वजह से वो कनखजुरा दर्द से एक जोर की दहाड़ निकलता है। उस दहाड़ को सुनते ही उसके आसपास के पूरे इलाके में खौफनाक खामोशी छा जाती है। आसपास मौजूद हर जंगली जानवर उस कनखजुरे की दहाड़ को सुनकर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। वो कनखजुरा इस समय अपनी लाल लाल आंखों से रुद्र की तरफ ही देख रहा था और एक बार गुस्से से दहाड़ते होते हुए तेज रफ्तार में रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। वो इस समय अपने मुंह से जहर नहीं फेंक रहा था, शायद वो कनखजुरा रुद्र को जहर से नहीं बल्कि किसी और तरीके से मारना चाहता था। उस कनखजुरे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र अपनी तलवार को स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अपने हाथों से शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही ये जंगली जानवर मेरे पास आएगा, मैं अपनी शेर की हथेली तकनीक से इसके ऊपर वार कर दूंगा और इसे एक ही वार में मार दूंगा। इतना सोचकर रुद्र उस कनखजुरे को अपनी तरफ आने देता है। जब वो कनखजुरा रुद्र की तरफ आ रहा था तभी रुद्र उसकी आंखों में देखता है। ऐसा करते ही उसका सर घूमने लगता है और रुद्र लड़खड़ाकर जमीन में गिर जाता है। कह आनी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 82 चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। रुद्र जब उस कनखजुरे की लाल आंखों को देखता है तब उसका सर घूमने लगता है और रुद्र अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वो जमीन पर गिर जाता है। रुद्र के जमीन पर गिरते ही वो कनखजुरा रुद्र के पास आता है और अपने नुकीले पंजों से रुद्र पर वार कर देता है। वो कनखजुरा अपने पंजों को रुद्र के शरीर के आर पार करना चाहता था, पर सही समय पर रुद्र अपने दिमाग को काबू में कर लेता है और उस जगह से अलग हट जाता है जहां पर उसे कनखजुरे का पैर लगने वाला था। इस समय रुद्र को अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और दर्द की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। रुद्र अपने हाथों से शेर की हथेली तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था, पर ध्यान भटकने के कारण उसके हाथ में इकट्ठा हुई शक्ति से उसको ही चोट लग गई। इस समय उसके हाथों में मौजूद कपड़े के टुकड़े हो गए थे और उसका हाथ दिखाने लगा था जहां पर हल्की दरार भी पड़ गई थी जिससे खून निकल रहा था, पर रुद्र के पास इस समय अपने जख्मों को देखने का वक्त नहीं था। मुझे जल्द से जल्द इसको हराना होगा और कुछ भी हो जाए इसकी आंखों से बचकर रहना होगा, वरना ये मुझ पर काबू कर लेगा। अब पता चला वो मधुमक्खियां इस कनखजुरे के काम क्यों कर रही थी। रोज अपने माँ नहीं मन ये सब कह रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। अरे नहीं कोमल। रुद्र उस कनखजुरे के हमले से बचते हुए पीछे मुड़कर देखता है जहां पर कोमल उस आकाश लेवल के कनखजुरे से मुकाबला कर रही थी। जब रुद्र उस तरफ देखता है तो उसे काफी हैरानी होती है, क्योंकि कोमल उस कनखजुरे से मुकाबला कर रही थी और कोमल को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे उस कनखजुरे की आंखों से कुछ फर्क पड़ रहा हो। ये सब देखकर रुद्र ब्रह्मांड लेवल के कनखजुरे की तरफ देखता है। कोमल पर उनकी आंखों का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरी मानसिक शक्ति कोमल की मानसिक शक्ति से कमजोर है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र को इस समय खुद पर काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति उसकी स्टूडेंट से भी कमजोर है जिसे कुछ समय पहले ही अपनी ट्रेनिंग शुरू की है और यहाँ तक कि उसने अभी तक कोई भी जिंदगी और मौत के हालातों का भी सामना नहीं किया है। तब भी उसकी मानसिक शक्ति रुद्र से ज्यादा तेज थी। रुद्र अभी अपने मन ही मन ये सब सोचते हुए उस कनखजुरे से मुकाबला कर रहा था। रुद्र अपना हाथ उठाकर शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल करता है। शेर का पंजा, शेर की पंच तकनीक। इतना कहते ही रुद्र के हाथ हरे रंग की रोशनी से चमकने लगते हैं और उसके हाथों से शक्तियों की एक लहर निकालकर सीधा उस कनखजुरे से जाकर टकराती है, पर इस हमले से भी उस कनखजुरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वह कनखजुरा अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो जाता है और उसके मुंह से एक दर्द भारी चीख निकल जाती है। इसके अलावा उस कनखजुरे पर कुछ असर ही नहीं पड़ा था। अरे नहीं, इस कनखजुरे का शरीर तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। ये सब सिर्फ धातु तत्व की शक्ति की वजह से। इतना बोलते ही रुद्र के दिमाग में कुछ आता है और वो तुरंत ही कोमल की तरफ मुड़कर देखता है। कोमल के ऊपर उन आंखों का असर नहीं हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कोमल और उस कनखजुरे दोनों के पास ही धातु तत्व की शक्ति है। ये समझ आते ही रुद्र एक गहरी सांस लेता है। अगर कोमल का दिमाग बिना ट्रेनिंग किए इतना ज्यादा मजबूत हो गया होता तो शायद रुद्र किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी ना बचता, ऐसा रुद्र को लग रहा था। क्योंकि इंसानों का दिमाग तब मजबूत होता है जब वो जिंदगी और मौत का मुकाबला करें, घंटों अपने दिमाग को शांत और मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग करें, ताकि बुरे हालातों में भी सही फैसला ले सके। पर अगर कोमल बिना कुछ किया अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लेती तो वो सभी लोग जो जिंदगी और मौत का मुकाबला करते हैं, ट्रेनिंग करके अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए, ऐसा रुद्र को लगता था।
रुद्र अभी अपने मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे कमर पर एक जोर का झटका लगता है और वो हवा में उड़ता हुआ आगे की तरफ कीचड़ में जाकर गिरता है। इस समय रुद्र पूरी तरह से कीचड़ में भीगा हुआ था। वो अपनी सोच में इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा, उसे याद ही नहीं था कि वह एक ब्रह्मांड लेवल के जंगली जानवर से मुकाबला कर रहा है। जैसे ही रुद्र को ये समझ आता है, वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर अपने मुंह से थूकते हुए कहता है, अबे यार, पता नहीं मेरे मुंह में क्या चल गया, काफी अजीब स्वाद है, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। इतना कहकर रुद्र अपने दिमाग को मुकाबले की तरफ लाता है और उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे की तरफ देखता है, पर अब तक वो कनखजूरा रुद्र के ठीक सामने आ गया था और वो अपने पैर उठाकर रुद्र के चेहरे पर वार करने के लिए तैयार था। वो कनखजूरा रुद्र के ऊपर वार करने ही वाला था, तभी रुद्र जल्दी से अपने बगल में हटकर उसके हमले को नाकाम कर देता है। बाल बाल बच गया, ये कनखजूरा काफी चालाक है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं सही समय पर अलग हट गया, वरना ये तो मुझे अभी जान से मार देता। अगर मुझे एक पल की भी देरी हो जाती तो अभी तक तो मेरा काम तमाम हो जाता। डर की वजह से अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू करते हुए रुद्र सोचता है। इस समय वो तेज रफ्तार में पीछे हटता जा रहा था। उसे उस ब्रह्मांड लेवल के कनखजूरे से लड़ने के लिए कुछ दूरी पर जाना था। रुद्र समझ गया था कि पास से उस कनखजूरे को हराना नामुमकिन है। अगर रुद्र उसके पास जाएगा तो उसकी आंखों पर रुद्र की नजर जरूर पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो रुद्र अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाएगा। इसलिए रुद्र को उस कनखजूरे से जितना हो सके उतना दूर जाना था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैग ऑन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 83 कोमल इस मुकाबले को हार जाएगी। कमाल की किस्मत है, मैं आया था इस कनखजूरे का शिकार करने के लिए और अब भागता फिर रहा हूं। उस कनखजूरे से दूर भागते हुए रुद्र अपने मन ही मन सोचता है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है, पर रुद्र को उस कनखजूरे पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये सब देखकर रुद्र एक फैसला करता है और तेज आवाज में चिल्लाता है, आग की रफ्तार तकनीक। इतना कहते ही रुद्र के शरीर को पीले रंग की रोशनी घेर लेती है और उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। रुद्र ने अभी तक आग की रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इस तकनीक से उसकी शक्तियां काफी जल्दी खत्म होती थी। पर फिलहाल रुद्र को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था इस कनखजूरे से लड़ने का। अगर इस कनखजूरे के पास सम्मोहित करने की शक्ति ना होती तो रुद्र को इस तकनीक की जरूरत भी ना पड़ती। रुद्र अपनी तेज रफ्तार की वजह से उस कनखजूरे से काफी दूरी पर चला गया था। रुद्र को अपने से इतना दूर देखकर और चाहकर भी उसके पास न पहुंचने के गुस्से से वह कनखजूरा पागल हो गया और लगातार अपने मुंह से जहर को इधर से उधर थूकता जा रहा था। पर वो कनखजूरे कितने भी कोशिश कर ले रुद्र के ऊपर जहर नहीं फेंक पा रहा था और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। रुद्र अपनी पूरी रफ्तार से इधर से उधर भाग रहा था। इस समय रुद्र के पूरे शरीर पर पीले रंग की रोशनी चमक रही थी और उसके हाथ में हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। इससे साफ पता लग रहा था कि वो शेर का पंजा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है। रुद्र तेज रफ्तार से उस कनखजूरे के आसपास चक्कर लगने लगता है और वो कनखजूरा चाहकर भी रुद्र को पकड़ नहीं पा रहा था। रुद्र इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी हथेली से उस कनखजूरे की पीठ पर वार करता है। शेर का पंजा, शेर की हथेली तकनीक। रुद्र का इतना कहते ही उसके हाथों से शक्तियों की एक लहर निकलती है जो सीधा उससे कनखजूरे के शरीर के अंदर चली जाती है। ऐसा होते ही वो कनखजूरा एक जोरदार दहाड़ निकलता है। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि वो कनखजूरा अभी कितने दर्द में होगा। एक तेज दहाड़ निकालने के बाद वो कनखजूरा उसी जगह पर जमीन पर गिर जाता है जहां पर वो खड़ा था। भले ही उस कनखजूरे का शरीर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, पर रुद्र की शेर की हथेली तकनीक की मदद से वो शक्तियां उस कनखजूरे के बाहरी शरीर से टकराए बिना उसके अंदर चली गई थी, जिससे उस कनखजूरे की जान चली गई। इसके बाद रुद्र उस कनखजूरे को ध्यान से देखता है और एक गहरी सांस लेता है। इस समय रुद्र की धड़कनें काफी तेज थी, क्योंकि उसकी काफी शक्तियां आग की रफ्तार तकनीक की वजह से खर्च हो गई थी। गहरी सांस लेते हुए रुद्र कोमल की तरफ देखता है, जो उस बड़े और आकाश लेवल के कनखजूरे से मुकाबला कर रही थी। लगभग 10 मिनट में कोमल इस मुकाबले को हार जाएगी। रुद्र धीमी आवाज में खुद से कहता है, पर उसका कोई भी इरादा नहीं था कोमल की मदद करने का, क्योंकि रुद्र जानता था कि कोमल को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और एक का बिल योद्धा बनने के लिए कोमल को जिंदगी और मौत के मुकाबले लड़ने ही पड़ेंगे, और इस समय ये मुकाबला कोमल के लिए बहुत ही जरूरी था। कुछ भी हो जाए रुद्र कोमल को नुकसान नहीं पहुंचने देने वाला था, पर तब तक रुद्र आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बात कोमल की जान पर न आ जाए। ये सब सोचकर रुद्र उस कनखजूरे की तरफ देखता है जैसे उसने अभी मारा था और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसके बाद रुद्र उन पृथ्वी लेवल की मधुमक्खी या को देखता है जो अभी भी हवा में उड़ रही थी।
रुद्र काफी देर तक उन मधुमक्खियां को देखता रहता है, फिर आखिरकार उसको उन मधुमक्खियां के बीच में एक आकाश लेवल की मधुमक्खी भी मिल जाती है जो आकाश लेवल के 5 सितारों पर थी। रुद्र बिना देरी किए अपने पास से एक खंजर निकलता है। ये वही खंजर था जो उसके आचार्य ने उसके लिए बनाया था सुनहरे शेर के दांतों से। रुद्र उस खंजर को आकाश लेवल की मधुमक्खी की तरफ फेंक देता है और वो तेज रफ्तार में जाता हुआ खंजर सीधा उस मधुमक्खी के शरीर के आर पार हो जाता है। रुद्र को वैसे तो इस मधुमक्खी की जरूरत नहीं थी, पर रुद्र, रूही और आकांक्षा के साथ इस खाई में सिर्फ 2 शक्ति पत्थरों के लिए आया था। पहला जल तत्व, दूसरा वायु तत्व, और ये मधुमक्खी वायु तत्व की थी, इसलिए रुद्र ने इस मधुमक्खी को मारा था ताकि वो जल्द से जल्द स्टोन सिटी पहुंच सके। ये सब करने के बाद रुद्र वहां पर ही मौजूद एक पत्थर पर बैठ जाता है और ट्रेनिंग करके अपनी खर्च की हुई शक्तियां दोबारा हासिल करने लगता है। कुछ देर बाद रुद्र अपनी आंखें खोलकर उसे तरफ देखा है जहां पर कोमल मुकाबला कर रही थी। रुद्र देखता है कि कोमल मुकाबला हार चुकी है और वो कनखजुरा उस पर जानलेवा हमला करने वाला है। ये देखकर रुद्र तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार को निकालकर तेज रफ्तार में उस कनखजुरे की तरफ बढ़ता है और एक हमले में ही उस कनखजुरे को 2 टुकड़ों में काट देता है। इससे पहले रुद्र ने जिस कनखजुरे से मुकाबला किया था वो ब्रह्मांड लेवल का था, इस वजह से उस कनखजुरे से मुकाबला करने में रुद्र की हवा टाइट हो गई थी। पर यह कनखजुरा जिसे रुद्र ने अभी तक और टुकड़ों में काट दिया, यह आकाश लेवल के 9 सितारों पर था। भले ही आकाश लेवल के 9 सितारे और ब्रह्मांड लेवल के बीच में सिर्फ एक ही कदम की दूरी थी, पर फिर भी इन दोनों रैंक की शक्तियों का अंतर जमीन और आसमान की तरह था। इसके बाद रुद्र उस आकाश लेवल के कनखजुरे को भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और कोमल को जख्म ठीक करने वाली गोली देकर दोबारा से उस तरफ जाने लगता है जहां पर रूही और आकाश थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 84। अरे ये सब क्या हो रहा है। काफी देर तक चलने के बाद रुद्र आखिरकार उस जगह पर पहुंचने वाला था जहां पर रूही और आकांक्षा मौजूद थी। जब रुद्र उस तालाब से 500 मीटर की दूरी पर था तब उसे अपनी तरफ कोई भागता हुआ दिखता है। उसको देखकर रुद्र खुद से कहता है, ये कौन है जो इतनी खतरनाक जहरीली खाई में, जहां पर अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ दिख भी नहीं रहा है, ऐसी खतरनाक जगह पर कोई इस तरह से कैसे भाग सकता है? क्या इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई जंगली जानवर इसको देख लेगा और उस पर हमला भी कर सकता है? उस जहरीली खाई में काफी अंधेरा था, इस वजह से रुद्र को कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था कि उसके सामने से कौन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। बस उसे दूर से हल्की सी परछाई दिख रही थी। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा होकर उस तरफ ध्यान से देखने लगता है। वो तैयार हो गया था किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। कुछ देर तक रुद्र उस तरफ देखता रहता है जहां से वो परछाई आ रही थी, पर जब रुद्र को उस परछाई का चेहरा दिखता है तो वो हैरान रह जाता है और उसी हैरानी में वो धीमी आवाज में कहता है, ये क्या? ये तो रूही है, पर ये इस तरह से भाग क्यों रही है? क्या इसको डर नहीं है कि किसी जंगली जानवर का ध्यान इसकी तरफ आ जाएगा? रूही को देखकर रुद्र हैरान रह जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है, पर रूही तेज रफ्तार में रुद्र के पास आती है और उसके बगल से आगे निकल जाती है जैसे उसने रुद्र को देखा ही ना हो। रूही रुको, रूही, रूही रुको। रुद्र बस रूही को आवाज लगता रह जाता है और रूही उसकी बातों को नजरअंदाज करके सीधा खाई की गहराई में भागती जा रही थी। यह सब देखकर रुद्र काफी हैरान रह जाता है। फिर वो कोमल की तरफ देखकर उससे कहता है, कोमल, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम रूही के पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, तब तक मैं जाकर आकांक्षा को देखकर आता हूँ कि वो कहाँ है। इतना कहकर रुद्र और कोमल दोनों ही अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। रुद्र लगभग 100 मीटर और आगे चल लता है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर 100 मीटर चलने उसके बाद उसे एक बार फिर से अपने सामने की तरह एक परछाई दिखती है। रुद्र कुछ देर तक तो उस परछाई को ध्यान से देखता रहता है और एक बार फिर से वैसा ही होता है जैसा उसके साथ पहले हुआ था। बस फर्क इतना था कि पहले रूही भाग रही थी और इस बार आकांक्षा भी भागते हुए रुद्र के बगल से निकल जाती है और रुद्र बस उसको आवाज लगाता रह आता है, पर आकांक्षा उसकी बातों का जवाब नहीं देती। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई तो मुझे बताओ। पहले रूही इस तरह से भाग गई और अब आकांक्षा, ये दोनों तो ऐसे भाग रही है जैसे इनके पीछे भूत पड़ा हो। इसके बाद रुद्र अपनी तारीफ करते हुए खुद से कहता है, मेरे सामने तो कोई ब्रह्मांड लेवल का योद्धा या जानवर ही क्यों ना आ जाए, पर फिर भी मैं बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता हूं और ये दोनों पता नहीं क्यों इस तरह से भाग रही है। रुद्र ऊपर आसमान की तरह देखते हुए अपने मन ही मन खुद की तारीफ कर रहा था और अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ रहा था। इसके साथ ही वो रूही और आकांक्षा को इस तरह से भागता हुआ देखकर अपना सर हिलने लगता है।
तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो रुद्र उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है, पर वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। जब रुद्र उस आवाज की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी उसका पैर पीछे एक पत्थर से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही जैसे रुद्र होश में आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर रूही और आकांक्षा के पीछे पीछे भागने लगता है, वो भी बहुत ही तेज रफ्तार से। इसकी वजह ये थी कि कई सारे पृथ्वी लेवल के जहरीले मच्छर उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनकी तादाद लाखों में होगी। रुद्र इस समय अपनी पूरी रफ्तार में उन मच्छरों से दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र कुछ समय पहले अपने आप को जितना ताकतवर समझ रहा था, इस समय उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। रुद्र अपनी पूरी ताकत से सीधा भागता जा रहा था, तभी उसे पने सामने की तरफ कुछ दूरी पर एक परछाई सी दिखती है और उस परछाई को देखकर रुद्र समझ जाता है कि वो आकांक्षा ही होगी जो वहां से दूर भाग रही थी। ये समझकर रुद्र जल्दी से अपना रास्ता बदल देता है, जिससे आकांक्षा और रूही को वहां से दूर जाने का वक्त मिल सके। उन मच्छरों का ध्यान भटकने के लिए रुद्र भागते हुए रास्ते में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाता है और उसे मच्छरों की तरफ अपनी शक्तियों में लपेटकर फेंक देता है। रुद्र की शक्तियों की वजह से वो लकड़ी आग में जलने लगी थी। इसके बाद वो लकड़ी जैसे ही उन मच्छरों से टकराती है और कई सारे मच्छर मारे जाते हैं। भले ही वो सभी मच्छर पृथ्वी लेवल के हों जो रुद्र के सामने नहीं टिक सकते थे, पर फिर भी उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जो कि रुद्र के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर मैंने इन मच्छरों से मुकाबला करना शुरू किया तो मैं तो थकान से बड़ी ही मर जाऊंगा। आखिर इनकी तादाद ही इतनी ज्यादा है। रुद्र अपने मन ही मन ये सब कह रहा था और वहां से पूरी रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। अरे हाँ, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, पर मुझे डर है कि अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया तो बाकी जंगली जानवरों को भी हमारे यहाँ पर होने का पता चल जाएगा। पर फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर इनमें से एक मच्छर ने भी मुझे काट लिया तो मेरी जान भी जा सकती है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 85 रुद्र तुम ठीक तो हो ना? अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना कहकर रुद्र अपनी स्टोरेज रिंग से एक पत्थर निकलता है और उसमें अपनी शक्तियां बढ़कर अपने पीछे की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर उन मच्छरों के पास जाकर गिरता है। उसके तुरंत बाद ही एक दिल दहला देने वाला धमाका होता है, जिससे काफी ताकतवर शक्तियां निकलती है। उस धमाके से निकली हुई शक्तियां उस इलाके के सभी पेड़ पौधों और चट्टानों को जलाकर राख कर देती है। साथ ही उस अंधेरी खाई में धमाके की वजह से दिन जैसा उजाला हो जाता है। पर वो शक्तियां सिर्फ पेड़ पौधों को और चट्टानों को तोड़कर नहीं रुकी थी, वो आगे बढ़ती ही जा रही थी और वो शक्तियां जाकर सीधा रुद्र से टकरा जाती हैं। जैसे ही वो शक्तियां रुद्र से टकराती है, रुद्र को एक तेज झटका लगता है और वो उस झटके से हवा में उड़ता हुआ 50 से 100 मीटर दूर एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकराता है, जिससे वो चट्टान धूल में मिल जाती है और रुद्र उसके मुंह से खून निकल आता है। धमाके से हुई तेज आवाज और जमीन की कंपन को महसूस करके कोमल, रूही और आकांक्षा पीछे मुड़कर देखती हैं। इस समय उनके पीछे का आग आग की तेज लपटों में जल रहा था, जिसकी वजह से उनको वहां पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। आकांक्षा, जो इस समय धमाके की जगह के सबसे करीब थी, उसकी नजर वहां से कुछ दूरी पर टूटी हुई चट्टानों के बीच में रुद्र पर जाती है। उसको देखकर आकांक्षा जल्दी से रुद्र के पास जाती है और उसे उठने में मदद करती है। रुद्र तुम ठीक तो हो ना? तुम और कोमल तो उन मधुमक्खियां के पीछे गए थे, फिर यहाँ पर कैसे आ गए? आकांक्षा घबराते हुए और रुद्र की चिंता करते हुए उससे सवाल करती है, पर आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र अपना मुंह खोलकर उसको देखता रह जाता है। पर वो उससे बिना कुछ कहे धीमी आवाज में खुद से कहता है, मैंने पहले भी धमाका पत्थर का इस्तेमाल किया है, पर तब तो ये पत्थर इतना खतरनाक नहीं था, तो अब इसे क्या हो गया? मुझे हैरानी हो रही है कि मैं इस धमाके से बच कैसे गया। रुद्र अपने मन ही मन ये सब सोच रहा था, तब तक उसके पास रूही और कोमल भी आ जाती हैं। वो भी रुद्र से अलग अलग सवाल पूछने लगती है कि वो ठीक है या नहीं, पर रुद्र उनकी बातों का जवाब देता उससे पहले ही उसे खाई के अलग अलग हिस्सों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन खतरनाक आवाजों को सुनकर रुद्र के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोमल, आकांक्षा और रूही, इन तीनों को तो लग रहा था कि धमाके की तेज आवाज से सभी जानवर डर गए हैं और इसी वजह से इस तरह की आवाजें कर रहे हैं। पर रुद्र को जंगलों में रहने का काफी सारा तजुर्बा था, इस वजह से वो समझ जाता है कि ये आवाज जानवरों के डर की वजह से नहीं बल्कि गुस्से की वजह से है।
रुद्र समझ जाता है कि ये तेज आवाज और धमाके की वजह से जमीन में होत बड़ी ही कंपन, इन सब की वजह से जानवरों का ध्यान इस तरफ आ गया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि अनगिनत। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कई सारे जंगली जानवर यहाँ पर आते ही होंगे और ऐसे में यहाँ पर रहना मौत को दावत देने जैसा है। रुद्र की बातों को सुनकर और उसकी आवाज में घबराहट को देखकर वो तीनों लड़कियां भी सीरियस हो जाती हैं और रुद्र की बात मानने को तैयार हो जाती हैं, पर तभी कोमल रुद्र से पूछती है, टीचर ये आवाज तो चारों तरफ से आ रही है, ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? हम कहीं पर भी जाएंगे वहां पर जंगली जानवर हमें ढूंढ ही लेंगे। कोमल की बात सुनकर रूही भी उसकी बातों में सहमति देते हुए रुद्र से कहती है, हाँ रुद्र, कोमल सही कह रही है, वो जंगली जानवर हमें ढूंढ सकते हैं और साथ ही जंगली जानवरों की नाक बहुत ही तेज होती है, अगर हम कहीं छुप भी जाएंगे तब भी वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र कुछ देर तक सोचता है, फिर कहता है, तुम लोगों का कहना बिल्कुल सही है, पर ऐसे में हमारे पास बस एक ही रास्ता है, उस तालाब में जाकर छुपाने का जहां पर हमने उन सफेद रंग की हवा में उड़ने वाली मछलियों को देखा था। और रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही आकांक्षा रुद्र की बातों को काटते हुए उससे कहती है, रुद्र तुम उस तालाब के पास जाने की कैसे सोच सकते हो? तुम्हें याद है ना उस तालाब में एक लाल रंग की मछली भी थी जिसका लेवल शायद ब्रह्मांड लेवल का होगा, शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उसका लेवल ब्रह्मांड लेवल का ही होगा, और ऐसे में हम दूसरे जानवरों से बचने के लिए उन मछलियों के पास कैसे जा सकते हैं? आकांक्षा की बात सुनकर रुद्र एक गहरी सांस लेकर उनसे कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? अगर है तो बताओ और जल्दी बताओ, क्योंकि हम वैसे ही बहुत देर कर चुके हैं और जंगली जानवरों की आवाज भी तेज होती जा रही है। रुद्र की बात सुनकर उन दिनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता है। उन दोनों को कुछ न कहता हुआ देखकर रुद्र उस तरफ जाने लगता है जहां पर वो तालाब था। कोमल भी बिना हिचकिचाहट के रुद्र के पीछे जाने लगती है। आकांक्षा और रूही एक बार एक दूसरे की तरफ देखती है और कुछ सोचने के बाद वो भी ना चाहते हुए रुद्र के पीछे जाने लगती है। वो सभी कुछ देर तक चलते रहने के बाद तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इस समय तालाब के आसपास काफी शांति छाई हुई थी। इस शांति को देखकर रूही हिचकिचाते हुए रुद्र से कहती है, रुद्र यहाँ पर इतनी शांति क्यों छाई हुई है? यहाँ पर तो अनगिनत पृथ्वी लेवल और आकाश लेवल की मछलियां था, बड़ी ही, और साथ ही एक ब्रह्मांड लेवल की मछली भी, पर इस समय यहाँ पर उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। रूही की बात भी सही थी, यहाँ पर हजारों की तादाद में मछलियां थी जो इतनी बड़ी ये आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा धमाका क्यों ना हो जाए। और जो धमाका अभी रुद्र ने किया था वो यहाँ से कई सौ मीटर दूरी पर हुआ था, इस वजह से धमाके की बस थोड़ी सी शक्तियाँ यहाँ पर आई होगी, और वो शक्तियाँ किसी भी तरह से इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जो इन मछलियों को डरा कर भगा दे या फिर मार दे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।